सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग हिंदी की क्लास को कर रहे थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 52 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण क्लास को रोक दिया गया था। आज हम लोग आगे के 50 क्वेश्चन को हल करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। बिल्कुल आप यूपी टेट 2026 में हिंदी विषय में 30 में से 30 स्कोर कर सकते हैं। बने रहिएगा लास्ट तक। अगला प्रश्न देखिएगा। कालिंदी निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइएगा आप लोग। कालिंदी निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइएगा। किसका? गंगा का, यमुना का, सरस्वती का या नर्मदा का? किसका है? बताइएगा। आप लोगों को आंसर बताना है। आपकी कितनी तैयारी है जज करिएगा आप। कालिंदी जो है वो किसका पर्यायवाची है? बताइएगा। यमुना का। किसका है? यमुना का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मार और मन सिज निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कामदेव, विष्णु, महादेव, कृष्ण। बताइएगा किसके पर्यायवाची है ये? बताइएगा आप लोग। क्या तैयारी है आपकी? तो ये पर्यायवाची जो है वो ऑप्शन नंबर ए कामदेव के हैं। वैश्वानर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? वैश्वानर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? बताइएगा। अग्नि, वायु, जल, आकाश। किसके है? बताइएगा। तो जो ऑप्शन जाएगा वैश्वानर जो पर्यायवाची है वो किसका? अग्नि का। अगला प्रश्न। तरणी और तरणी है ना, यहाँ छोटी की मात्रा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा का सही क्रम पर्यायवाची युग्म क्या है? बताइएगा। इस तरणी का पर्यायवाची कौन है और इसका कौन होता है? बताइएगा। आपकी क्या तैयारी है यूपी टेट 2026 के लिए? इस तरणी का जो अर्थ होता है, जो पर्यायवाची है वो होता है सूर्य, और इस तरणी का जो पर्यायवाची होता है वो होता है नाव। तो ऑप्शन आप मिला लीजिएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली सभी कक्षाएं आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न। गायन और कुंजर किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बताइएगा। किसके पर्यायवाची शब्द है? सिंह, हाथी, घोड़ा, हिरण। किसके हैं? ये दोनों जो पर्यायवाची हैं वो हैं हाथी के। किसके? हाथी के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विभावरी शब्द का सही अर्थ या अथवा पर्यायवाची क्या है? बताइएगा। क्या है इसका पर्यायवाची होगा? तारों, भरी रात, दिन का समय, सुबह की किरण, शाम का धुंधल, है ना, शाम का धुंधल लका। बताइएगा कौन आंसर होगा इसमें? बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शशांक निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? बताइएगा। शशांक किसका पर्यायवाची होता है? सूर्य का, चंद्रमा का, तारा का, आकाश का। किसका पर्यायवाची है? बताइएगा। बताइएगा आप लोग कौन सा आंसर सही होगा? तो जो पर्यायवाची है शशांक वो होता है चंद्रमा का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। केसरी और शार्दुल किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बताइएगा। केसरी और शार्दुल किसके पर्यायवाची हैं? सिंह के, शेर के, चीता के, हाथी के, भालू के। ये दोनों पर्यायवाची जो हैं वो बेटा किसके हैं? शेर के। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। ऋजु शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? यहां से विलोम शब्द और के प्रश्न स्टार्ट हुए। ऋजु शब्द बताइएगा। ऋजु का क्या होता है? ऋजु मतलब क्या है? एक सीधी रेखा। तो इसका विलोम उल्टा क्या होगा? है ना, वक्र। ये सब लोग जानते हैं। क्या हो जाएगा? वक्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? बताइएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चंचल, जंगम, जड़, चेतन। क्या तैयारी है? आप जज करिएगा आपकी कितनी तैयारी है। ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उन्मूलन शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? बताइएगा। उन्मूलन का सही विलोम शब्द क्या है? रोपण, अवमूल्यन, विश्लेषण, संश्लेषण। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 64वां प्रश्न देखिएगा। अवसर शब्द, सॉरी अवर शब्द, अवसर नहीं है, अवर शब्द का सही विलोम शब्द क्या? अवर। बताइएगा। अवर का सही विलोम शब्द क्या होगा? क्या होगा? प्रवर होगा, लघु होगा,
कनिष्ठ होगा, है ना, सुवर होगा, बताइए कौन होगा, पिरवर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अर्वाचीन का सही विलोम शब्द क्या है? अर्वाचीन का सही विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन होगा, नवीन होगा, आधुनिक होगा और सनातन होगा। बताइए कौन सा होगा? अर्वाचीन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्राचीन। व्यष्टि शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? समष्टि, समाज, संसार, वृष्टि। बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, समष्टि। अनाहूत का विलोम शब्द क्या है? बताइएगा अनाहूत का विलोम शब्द क्या है? आहूत, है ना, पराभूत, आतिथि, है ना, आमंत्रित। बताइए कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अनाहूत का विलोम शब्द होता है आहूत। तिमिर का सही विलोम शब्द क्या है? तिमिर का सही विलोम शब्द क्या होता है? बताइएगा। आलोक, किरण, अंधकार, रात्रि। बताइए कौन होगा? तिमिर का विलोम शब्द होता है आलोक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, द्विज शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? बताइएगा द्विज शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? बताइएगा। पक्षी, दांत, कौमा ब्राह्मण, है ना, कौमा ब्राह्मण, चंद्रमा, कौमा हाथी, कौमा घोड़ा, सिंह, सूर्य, अग्नि, पानी, आकाश, धरती। किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 70वां प्रश्न देखिए, कनक शब्द का अर्थ सोना। कनक शब्द का अर्थ है सोना और अतिरिक्त है, सोने के अतिरिक्त दूसरा क्या होता है? बताइएगा। धतूरा, गेहूं या धतूरा गेहूं दोनों या चावल। बताइएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कनक के शब्द क्या होता है? धतूरा और गेहूं, सोना के अलावा। कर का अर्थ टैक्स। कर का अर्थ टैक्स और हाथ के अलावा और क्या हो सकता है? बताइएगा क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? किरण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अंबर का अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी क्या पूछेगा यहाँ पर? अनेकार्थी युग्म कौन सा है? अंबर का बता दीजिएगा। अंबर का क्या होता है? वस्त्र और आकाश, बादल और पानी, धरती और पाताल, कपास और सोना। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली सभी सीरीज आप तक पहुंच सके। अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। अगला प्रश्न, आंख का किरकिरी होना। यहाँ से मुहावरे स्टार्ट हुए। आंख का किरकिरी होना, बताइएगा कौन सा मुहावरा है? बताइएगा कौन सा मुहावरा होगा? अप्रिय लगना, धोखा देना, है ना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। मतलब आंख का किरकिरी होना मतलब अप्रिय लगना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अधरत गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या होता है? अधरत गगरी छलकत जाए। कम ज्ञान या योग्यता होने पर अधिक दिखावा करना, आधे घड़े से पानी गिरना, है ना, संभल कर ना चलना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइएगा। कम ज्ञान योग्यता होने पर अधिक दिखावा करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अधिक प्रिय होना, कष्ट देना, नाक की बीमारी होना, है ना, आकार शत्रु होना। बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा? नाक का बाल होना मतलब नाक का बाल कौन है? नाक का बाल का मीनिंग है आपका बहुत प्रिय, मतलब अधिक प्रिय होना। घड़ों पानी पड़ना, है ना, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइएगा मुहावरे का क्या अर्थ है? अत्यधिक लज्जित होना, बहुत नहाना, नुकसान होना, भयभीत होना। तो क्या है इसमें? अत्यधिक लज्जित होना, अत्यधिक लज्जित होना। अगला ऑप्शन, गोधूम शब्द का तद्भव रूप क्या है? बताइएगा गोधूम का तद्भव रूप क्या है? गोधूम का तद्भव रूप गेहूं, गोबर, गाय, गोधन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? बताइएगा कौन सा शब्द तत्सम है? बताइएगा कपाट, है ना, किवाड़, कपड़ा और कांटा। बताइएगा तत्सम कौन है ना? बताइएगा तत्सम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कपाट।
अग्नि का तद्भव रूप क्या? अग्नि का तद्भव रूप क्या? आग, अगिन, है ना, अनल, पावक। बताइएगा ऑप्शन कौन सा होगा? आग। इसका अग्नि का क्या तद्भव? आग। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अटालिका का सही तद्भव क्या? अटालिका जो अटरिया कहा जाए, हम लोग क्या कहते हैं? अटरिया। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव हिंदी रूप है? बताइएगा कौन सा तद्भव हिंदी रूप है? भ्रमर, भौरा, है ना, मधुप और मकरंद। कौन सा होगा? भ्रमर, भौरा, है ना, मधुप और मकरंद। कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भौरा होगा। मच्छिका, मच्छिका मतलब मछली की बात हो रही है यहाँ पर। मच्छिका शब्द का सही तद्भव क्या है? मच्छिका का मतलब क्या है? मच्छी। जैसे हम कहते हैं क्या, मच्छी, है ना, मछली नहीं, मच्छी। शब्द का सही तद्भव क्या होगा? तो सही तद्भव क्या होगा मच्छिका का? मक्खी, है ना। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। कर्पूर का सही तद्भव क्या है? कर्पूर का सही तद्भव क्या? कपूर, कपड़ा, करवट, काम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बताइएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, कपूर। अगला देखिएगा, करपट शब्द का तद्भव बताइएगा। करपट शब्द का तद्भव बताइएगा। करपट शब्द का तद्भव क्या होगा? कपट, कारपेट, कपड़ा और कपाट। बताइए करपट शब्द का तद्भव क्या होता है? कपड़ा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां से देखिएगा, अलंकार बताना है यहां से आपको। तरना, तरनी, तनुजा, तमाल, तरवर, बहु छाये। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइएगा यहाँ कौन सा अलंकार होता है? बताइए कौन सा अलंकार है यहाँ पर? तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। बताइएगा कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर क्या? तरनी, तनुजा, तमाल, तरवर, बहुछाई। इसमें कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कनक, कनकते, सौगुनी, माधकता, अधिकाय। इसमें बताइए कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। कनक, कनकते, सौगुनी कई बार आपने आपके हाई स्कूल स्टैंडर्ड में भी पढ़ रखा होगा। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है इसमें? तो यहाँ पर जो अलंकार होता है कनक, कनकते, सौगुनी में कौन सा? यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चरण, कमल, बंदो, हरिराई। बताइएगा कौन सा अलंकार होता है ये? चरण, कमल, बंदो, हरिराई में कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर जो अलंकार होता है वो क्या होता है? रूपक अलंकार। कौन सा रूपक? रूपक अलंकार, चरण, कमल, बंदो, हरिराई में। जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए और मानो, जानो, मानो, जानो जैसे वाचक शब्द है ना, वहां कौन सा अलंकार होता है? बताइएगा। यानी मानो, जानो ये ऐसे शब्द आते हैं तो वहां क्या सा अलंकार होता है? वहां होता उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। इस वाली पंक्ति में बताइएगा कौन सा अलंकार होगा? रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। बताइएगा। श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, है ना, वक्रोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? यहाँ जो होता रहमन पानी है, श्लेष अलंकार होता। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। पीपर, पात, सरस, मंडोला, ये भी प्रमुख पंक्ति है। पीपर, पात, सरस, मंडोला में कौन सा अलंकार है? बताइएगा। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। बताइएगा कौन सा आंसर होगा यहाँ? यहाँ जो होगा अलंकार होता है पीपर पात में होता है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। बिनु पाद चलाई, सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बताइएगा इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विषोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, असंगति अलंकार, अनियोक्ति अलंकार। बताइएगा कौन सा आंसर होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। बताइएगा इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा या संदेह अलंकार होगा? बताइएगा। तो यहाँ जो अलंकार है बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, अतिशयोक्ति अलंकार। आचार्य
भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल कितनी संख्या मानी गई? बताइएगा, कुल कितनी रसों की संख्या मानी गई? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। भरत आचार्य मुनि ने कितने रस माने? 8 रस माने थे। कितने रस? 8। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव जिसे रसराज भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाए? रसराज भी कहा जाता, कौन होता? हास, रति, शोक, उत्साह। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रति। करुण रस का स्थायी भाव निम्नलिखित में से कौन सा है? करुण रस का स्थायी भाव निम्नलिखित में से कौन सा होता है? शोक होता है, क्रोध होता है, भय या घृणा? जब करुण रस होता है वहां तो क्या होता है स्थायी भाव? शोक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ए इज द राइट आंसर। अब 100 में जो क्वेश्चन है वो आपको आंसर देना है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आप कमेंट करिएगा, 100 का जो क्वेश्चन है 100 वाला आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट करना है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो। बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये आपको बताना है। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऐसी क्लास पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली सभी सीरीज आप तक पहुंच सके, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।